इंग्लिश के 50 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और साथ में उसका बुक्स और ऑथर का भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। जैसे बुक्स और उनके ऑथर है उनको भी बारे में बताएंगे और उसके बाद 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिससे आप लोग को 20 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। और अभी तक वायरल क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स अभी तक आप लोग न लिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 62 023 62 023 38 462। आप लोग इस पर कांटेक्ट करें 62 023 38 462। आप लोग को वायरल क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा और आप लोग से 1 रुपये भी नहीं लिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बुक और ऑथर। बुक मतलब किताब और उनके लेखक। जैसे इधर बुक है एक तरफ लिखा हुआ और एक तरफ ऑथर, किताबें और इधर ऑथर। तो द गाइड के राइटर कौन हो जाएंगे? द गाइड आर के नारायण के द्वारा लिखा गया। तो आप लोग इस सभी को याद जरूर करिएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में आर्म्स एंड द मैन, तो इसको जीवी साव के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है कैंडिडा जीवी साव के द्वारा लिखा गया। कैंडिडा भी जीवी साव के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है ओल्ड मैन एंड द सी, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे लिखा। उसके बाद है मैकबेथ या हेमलेट एज यू लाइक इट, तो इसको कौन लिखे? विलियम शेक्सपियर। तो आप लोग इस सभी को देख लीजिए। उसके बाद आता है 6 नंबर में है अथेलो या टेम्पेस्ट, तो इसको लिखे हैं कौन? विलियम शेक्सपियर। उसके बाद जूलियस केसियर या द मर्चेंट ऑफ वेन्यू, तो इसको भी लिखे हैं विलियम शेक्सपियर। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद 8 नंबर में है ए पैसेज टू इंडिया के राइटर ई.एम. फोरेस्टर हो जाएगा। ई.एम. फोस्टर हो जाएगा। उसके बाद प्राइड एंड प्रीजुडिस, तो इसका हो जाएगा जेन ऑस्टन। उसके बाद इम्मा के भी हो जाएगा जेन ऑस्टन। उसके बाद आता है कांथापुरा का हो जाएगा राजा राव। उसके बाद है द सरपेंट एंड द रोप, तो इसको लिखा है राजा राव। उसके बाद सावित्री के लेखक कौन हो जाएंगे? श्री अरविंदो घोष, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आता है 44 नंबर। उसके बाद आता है 14 नंबर क्वेश्चन अनटचेबल, तो अनटचेबल के राइटर मुल्क राज आनंद हो जाएगा। अनटचेबल के राइटर मुल्क राज आनंद हो जाएगा। उसके बाद आता है द फ्लूड का मतलब होता है बाढ़, तो इसका हो जाएगा कमला मार्केंडी। उसके बाद डेविड कॉपरफील्ड, तो डेविड कॉपरफील्ड के राइटर कौन हो जाएगा? चार्ल्स डिकनेस। उसके बाद बुथरिंग हाइट्स, तो इसका हो जाएगा इमिल ब्रोटेन। उसके बाद द कंटरबरी टेल्स, तो इसको लिखे हैं चौसर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद पायर्स द फ्लोमैन, तो इसको लैंगलैंड लिखे है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद है 20 नंबर में किंग लियर के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? तो शेक्सपियर। किंग लियर किसके द्वारा लिखा गया है? तो शेक्सपियर के। तो उसके बाद ली मोटी डी ऑथर, तो इसको मालोरी लिखे है। तो कितना 21 को आप लोग को बताए। तो आप लोग ये 21 को याद जरूर करिए और आगे बताते हैं। तो आप लोग ये 21 को याद कर लीजिएगा। कॉपी में लिख के 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। और आप लोग को इसमें से कितना मात्र इस वीडियो से आप लोग को 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 20 मार्क्स आप लोग को इस वीडियो से कन्फर्म हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उसके बाद 22 नंबर है। 22 नंबर में है रैप ऑफ द लॉक, तो यह किसके द्वारा लिखा गया? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद डनसाइड किसके द्वारा? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। उसके बाद द एंशिएंट मैरिनर, तो यह किसके द्वारा लिखा गया? तो संट कोलराइज के द्वारा। उसके बाद मर्डर इन द कैथेड्रल, तो इसको टी एस इलियट लिखा है। मर्डर इन द कैथेड्रल। इसके बाद वेस्टलैंड ना टी एस इलियट के द्वारा लिखा गया। उसके बाद मिडिल मार्च किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉर्ज इलियट के द्वारा। उसके बाद गोदान किसके द्वारा लिखा गया? गोदान प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। उसके बाद गीतांजलि है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद 30 नंबर में द एब ऑफ शांत एग्नेस, तो यह जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। उसके बाद ए बैंड इन द गंगे, तो यह मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद थिंग्स फॉल अपार्ट, तो इसको लिखा गया चिनुआ अचेबे के द्वारा। उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट के मतलब जॉन मिल्टन को लिखे हैं पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद है ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन से पाकिस्तान, तो इसको कौन लिखे? खुशवंत सिंह लिखे। उसके बाद डॉक्टर फ्रस्टॉक्स, तो इसको लिखे क्रिस्टोफर मार्लोव। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है जिसको क्यों लिखे है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है 37 नंबर में द वे ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको लिखे विलियम कॉनग्रेव। उसके बाद है इन मेमोरियन के कौन लिखे? लॉर्ड टेनीसन। उसके बाद कुली के राइटर हो जाएगा मुल्कराज आनंद।
उसके बाद आता है टॉम जोन्स हेनी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया। उसके बाद द डचेस ऑफ माल्टे, तो इसको कौन लिखे, तो इसको लिखे जॉन बेप्टर। उसके बाद द प्रिंसेस किसके द्वारा लिखा गया, तो मनोहर मालगुनकर के द्वारा लिखा गया। तो कितना क्वेश्चन था, 42 को मात्र क्वेश्चन था। अब इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव की तरफ है। पहला क्वेश्चन है द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसाइटेड विथ, किसके द्वारा लिखा गया, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसाइटेड विथ। आप लोग इसको कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर में है जॉन डायडन, ऑप्शन बी है विलियम वुडवर्ड, ऑप्शन बी में है अलेक्जेंडर पुड, ऑप्शन डी है जॉन मिल्टन। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। तो आप लोग इसको कमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन नंबर ए राइट, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लामिया एंड हाइपीरियन आर रिटन बाय, तो लामिया और हाइपीरियन किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया है विलियम वर्डवर्थ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टी.एस. इलियट इज ए डैश डैश पोएट, टी.एस. इलियट कौन सा शताब्दी का पोएट है, 90, 80, 70, तो किसने उनके था, तो 19वीं सेंचुरी का ना 19वीं शताब्दी के थे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है द मेजर लिंग्विस्टिक चेंजेस इज नोन, तो इस किसी नाम से जानते, तो मिडिल इंग्लिश को जानते, मिडिल या मॉडर्न इंग्लिश, तो मॉडर्न इंग्लिश को जाएगा। उसके बाद अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय, तो अनटचेबल और कूली किसके द्वारा लिखा गया, तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद द टास्क लाक इज रिटन बाय, तो इस किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या गिरीश करमचंद या आसिफ चौधरी, तो इसको जीवी साव के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश लैंग्वेज विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज। आप लोग 7 का जवाब दीजिए। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का होगा ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ डैश डैश वाज हेल्पेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार किस अथी में हुआ था, तो मिडिल में या ओल्ड में या किस में हुआ था। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग इसको कमेंट जरूर करिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था। अगला अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय, अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय, अनटचेबल और कूली किसके द्वारा लिखा गया, तो यह किसके द्वारा लिखा गया, तो आर के नारायण के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, नहीं आर के नारायण। हेलमेट एंड ऑथेलो आर रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज, तो कॉमन लैंग्वेज भी कौन है, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश है ना जो कॉमन लैंग्वेज है। उसके बाद है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ड्रामा शब्द है जो किस चीज का है, तो ये ग्रीक ग्रीक या लैटिन का हो जाएगा, तो इसका लैटिन हो जाएगा। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम लैटिन से लिया गया। तो आप लोग को कितना 12 इधर हो गया और उधर आप लोग को, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, चलिए और ऑब्जेक्टिव अब आते हैं। अब रेनबो पार्ट 2 पढ़ाते हैं। हम्म। 5 नंबर में आप लोग को 5 नंबर, इधर 10 नंबर में परोज और ऑथर का नाम पूछता है। तो आप लोग परोज पैसेज और ऑथर का नाम याद जरूर कर लीजिएगा। आप लोग परोज पैसेजेस और ऑथर के नाम आप लोग याद जरूर करिए। जैसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। जैसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता है ना, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, या किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है ए पिंच ऑफ स्नो, ए पिंच ऑफ स्नोपिया किसके द्वारा लिखा गया है, मनोहर मालगोनकर के द्वारा। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद 5 नंबर में आता है आइडियाज डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा ही लिखा गया। उसके बाद द आर्टिस्ट सिगा नोया के द्वारा लिखा गया। उसके बाद आता है ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे की जन्म, यह जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया। उसके बाद हाउ फ्री द प्रेस, डोरोथी एल शेयर्स के द्वारा लिखा गया। उसके बाद द अर्थ एच ई बिट्स के द्वारा लिखा गया। उसके बाद इंडिया ट्रू ट्रेवलर्स आई, तो ये किसके द्वारा, पर्लेसबर्ग के द्वारा लिखा गया। उसके बाद ए मैरिज प्रपोजल, शादी का एक प्रस्तावित है, इसको एंड ऑफ चिकअप लिखे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोज पोएम सेक्शन का था, आप लोग को 10 नंबर यहीं से मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेनेशन का ट्रिक आप लोग को हम बताएं, लेटर भी आप लोग को बता देंगे। और निबंध में मात्र 10 को दिए, उतना कर लेंगे। और उसके बाद पैसे से आप लोग को मिल जाएगा। और 2 नंबर पर मात्र 40 को दिए, उतना कर लेंगे तो आप लोग को इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसका पोएट्री सेक्शन पढ़ाते हैं और इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है द लाइन हेयर ई लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल इज फ्रॉम, मोस्ट ब्यूटीफुल है ना जो कौन सा चैप्टर से लिया गया, ऑप्शन ए है स्नेक, ऑप्शन बी में है और टू अटम्स, ऑप्शन सी में है फायर ह्यूमन, ऑप्शन डी में है एन एपिताफ। तो एन एपिताफ से लिया गया कि कब्र में एक नारी है ना जो लेटी हुई है। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो हैज बीन रिटन बाय, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाते, किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। और जॉन डन के वाइफ का नाम क्या था, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में
कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद है एवरी एटम ऑफ ब्लड इज डैश डैश इन ऑल ह्यूमन बींग। तो क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य का खून होता है जो एक समान होता है, इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वाल्ट विटमैन इज डैश डैश पोएट। वाल्ट विटमैन है जो कहाँ के पोएट थे, तो एगो अमेरिकन पोएट थे, अमेरिकन कवि। उसके बाद 5 नंबर में आता है 5 नंबर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश डैश हैज बीन रिटन बाय। तो अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया WH वुडेन के द्वारा। उसके बाद आता है द प्रेम्स आर। तो द प्रेम्स आर है जो क्या होगा, रोलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोमिज ऑफ लव आर ऑफन। तो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फेथफुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, द फ्रेम्स गो रोलिंग अनसजेस्टेड द। तो इसका क्या हो जाएगा, फेथ ऑफ लाइफ हो जाएगा। उसके बाद है ओल्ड पर्सनल फील डैश डैश आज दे ग्रेजुअली बिकम्स इंटेक्टिव। तो आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करिए। तो आप लोग 9 नंबर के बताइए कमेंट करके, इसको आप लोग इसमें से चारों में से क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद है हु आर द ट्रेवलर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मतलब यात्री कौन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, तो कौन है, तो इसमें हो जाएगा ओल्ड पर्सन, बूढ़े आदमी है जो यात्री है। उसके बाद आता है हु आर द विस्पेरिंग नाइबर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मौत के सौदागर हमारे आसपास घूमते हैं, ये क्या कब हमको मैसेज देता है, मतलब हम लोगों को, तो मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत के सौदागर। हु आर द विस्पेरिंग नाइबर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से झड़ते, इसमें ना मौत के सौदागर है जो हमारे आसपास घूमते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है इन व्हाट वे विल द ट्रेवल्स बी विलेज। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा रेनफेल वाटरफेल, तो वाटरफॉल हो जाएगा बी राइट। अगला क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज क्या है। अब पत्ते तेजी से झड़ते हैं या गिरते हैं, यह क्या है, तो यह क्या है, तो एक है ऑप्टिमिस्टिक पोएम, ऑप्टिमिस्टिक पोएम। अगला क्वेश्चन है द पोएम और टू ऑटम हैज बीन रिटन बाय। द पोएम और टू ऑटम हैज बीन रिटन बाय। और टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। और जॉन किट्स है जो एक रोमांटिक पोएट है। जॉन किट्स क्या एक रोमांटिक पोएट है, तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। उसके बाद आता है 15 नंबर, ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो। ऑटम कैसा सीजन होता है, तो फ्रूटी फुलनेस का होता है, जिससे ना पेड़ पौधा में फल फट जाता है और फिर लद जाते हैं। उसके बाद है द लाइन ऑफ हाउ फीबल इज मैंस पावर। मतलब यह कहाँ लाइन लिया गया है कि मनुष्य का शक्ति है जो काफ़ी तक कमजोर हो चुका है। तो यह लाइन कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं चाहता। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, विलियम विस्पेरिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम। मतलब मौत के सौदागर हमारे लेफ्ट और राइट में घूमते, तो कहाँ कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, लामिया एंड हाइपरियन आर रिटन बाय। लामिया एंड हाइपरियन आर रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया, विलियम वर्डवर्ड्स के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है मैकेविटी द कैट इज फुल। तो कैसा था मैकेविटी, तो मैकेविटी कैसा था, चार में डिसीट या ब्यूटी या होनेस्टी, तो होनेस्टी था, ईमानदार। अगला क्वेश्चन है स्नेक बियर सीन एमोंग एंड डैश डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस कविता में ना सांप को कहाँ पर ही देखा गया था, तो बुक के अंदर देखा गया था, बुक के अंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है किट्स इज ए डैश डैश पोएट। तो अभी आप लोग को बताएं कि जॉन किट्स है जो एक रोमांटिक पोएट है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना। और के बाद 22 नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश हैज रिटन द पोएम एन एपिताफ। एन एपिताफ किसके द्वारा लिखा गया, तो एन एपिताफ किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डी लामियर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद आता है द लेडी बिलोंग टू द। तो लेडी कहाँ से बिलोंग करता था, तो वेस्ट कंट्री से ना लेडी बिलोंग करता था। फिजिकल ब्यूटीज क्या होता है, तो फिजिकल ब्यूटी हो जाता है ना जो परमानेंट रहता है, और जो डेंटिंग पेंटिंग करता है वो तुरंत ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है 25 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश हैज रिटन द पोएम सोल्जर। सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया, सिपाही किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। द सोल्जर इज, तो सोल्जर ये क्या है, तो सोल्जर है जो एक सोनेट है, सोनेट होगा। उसके बाद आता है सोल्जर इज ए डैश पोएम। सोल्जर कैसा एक पोएम था, तो एक वार पोएम था, युद्ध वाला कविता था। उसके बाद है द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज। तो सोल्जर क्या था, तो सोल्जर एगो सोल्जर है ना होगा। उसके बाद द सोल्जर इज है, तो सोल्जर कहाँ से बिलोंग करता है, तो द सोल्जर इज इंग्लैंड से बिलोंग करता है। तो उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है द लाइन फॉर द पोएम ऑफ द वर्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी इज डैश डैश फॉर्म। तो यह कहाँ से लिया गया है लाइन, तो यह लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद जरूर करिएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो ये कहाँ से लिया गया, तो इसका लिप्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है द लाइन द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड डैश डैश इज टेकन फ्रॉम। तो यह कहाँ से लाइन लिया गया है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, जो कहाँ से लिया गया है, तो यह स्नेक से या ऑटम से या फायर ह्यूमन से। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद है द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर हाउस
जस्ट वांटेड टू लिसन टू मी, तो ये कहाँ से, तो इसका हो जाएगा फ्लोविंग या हॉट, तो हॉट था, हॉट हॉट। उसके बाद है द लाइन लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज द ही इज टेकन फॉर, 34 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 34 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लाइन लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज हिज, तो क्या हो जाएगा इसका, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, ऑप्शन आप लोग को हम, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड, तो किससे बिलव्ड करता है, तो सैड फूड हो जाएगा। उसके बाद मैन पावर कैसा है, आदमी का शक्ति कैसा है, तो आदमी का शक्ति है ना जो वेरी वीक हो, काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो चुका है। उसके बाद द सन डज नॉट हैव, तो क्या होगा, द सन डज नॉट हैव डिजायर एंड सेंस हो जाएगा। उसके बाद आता है द बिलव्ड वेस्टेस्ट स्पीकर लाइफ ऑफ, तो स्पीकर का लाइफ कैसा हो चुका है, तो कैसा हो जाएगा, बाय सिंगिंग एंड क्राइंग, बाय डांसिंग एंड लाफिंग, मेकिंग फन एंड डांसिंग, तो इसका हो जाएगा बाय सिंगिंग एंड क्राइंग। उसके बाद हु हैज रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है वाल्ट वाइटमैन के द्वारा, वाल्ट विटमैन के द्वारा या वाइटमैन बोलिए। उसके बाद द पोएट हैज ओवरकम इज, तो कि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अगला मैकेविटी द मिस्टिक कैट हैज रिटन बाय, मैकेविटी द मिस्टिक कैट किसके द्वारा लिखा गया, तो डी एच लॉरेंस के द्वारा या किसके द्वारा लिखा गया, मैकेविटी टी एस इलियट के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी है जो क्या है, तो द हिडन पावर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। द पोएट डैश डैश विथ मैकेविटी, तो मैकेविटी का एंग्रा या प्लेज या हैप्पी सैड है, तो फ्लेज्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फायर ह्यूमन हैज रिटन बाय, फायर ह्यूमन हैज रिटन बाय, फायर ह्यूमन किसके द्वारा लिखा गया, तो फायर ह्यूमन केकियन दारूवाला के द्वारा के लिखा गया। उसके बाद आता है द रेडनेस ऑफ फायर अफेयर्स डैश डैश टू द पोएट, तो क्या इसका हो जाएगा, इसका कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है 46 नंबर क्वेश्चन है द फेसर्स बाय गॉट डैश डैश टू सी द फायर एट द, क्या होगा, तो इसका हो जाएगा फ्राइटनेड। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है स्नेक हैज रिटन बाय, स्नेक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये डी एच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। उसके बाद द स्नेक लुकेड एट द पोएट, द स्नेक लुकेड एट द पोएट, तो इसके किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका बेगवाली हो जाएगा। उसके बाद माई ग्रैंड मदर हाउस रिटन बाय, माई ग्रैंड मदर हाउस किसके द्वारा लिखा गया, तो ये कमला दास के द्वारा लिखा गया। उसके बाद कमला दास इज एन, तो कमला दास क्या है, तो कमला दास कहाँ से बिलोंग करती है, तो इंडियन से करता है, इंडियन ही है, इंडियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है द वोमेन ऑफ हाउस इज, तो क्या हो जाएगा, ये स्लीपिंग हो जाएगा। तो आप लोग को आज कितना क्वेश्चन बताएगी, आज आप लोग को इस क्लास में मात्र आप लोग को कितना स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आप लोग को 30 क्वेश्चन बताएं, और प्लस में आप लोग को कितना 42 क्वेश्चन आप लोग को उसका ऑथर से बताएं, और उसके बाद आप लोग को 50 क्वेश्चन इधर बताएं। तो आप लोग को ओवरऑल आप लोग को ना आज के इस वीडियो में से ना आप लोग को 30 नंबर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, आप लोग 2x कर लीजिएगा, और 2 से 3 बार आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अपने दोस्त के पास भी इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग को हम नंबर दे रहे हैं, आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और आप लोग को जो 62 23 38 462, और आप लोग के जो छोटा भाई बहन आप लोग उसको भी चैनल से जोड़िए, और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके, और आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। 1000 सब्सक्राइबर होने पर आप लोग को गिफ्ट दिया जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर होने पर आप लोग को स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। तो आप लोग इस टारगेट को अचीव जरूर करवाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।